तरह से शांत हो जाइए। कोई हलन चलन नहीं, कोई तनाव नहीं। हमारे शरीर की स्थिरता ही हमें मन के भीतर स्थिरता लाने में मदद करती है। जितना शरीर स्थिर, उतना ही मन भी स्थिर होने लगता है। अपने मन के भीतर धम्म छंद को पहचानिए। ध्यान का छंद, ध्यान के प्रति जो हमारी रुचि है, जिसके कारण हम ध्यान के लिए बैठे हैं, जो कल भी बैठे थे और काफ़ी लंबे समय से हम ध्यान करते आ रहे हैं। और आज भी हम ध्यान कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ में मेरी आवाज लाइए। यही धम्मचंद हमारी श्रद्धा में परिवर्तित हो रहा है, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति। जैसे बुद्ध ध्यान से ज्ञान को प्राप्त किए हैं, वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ। यही मार्ग है, इस पे हमें विश्वास हो रहा है, यही श्रद्धा है। यही श्रद्धा हमारे संकल्प को, अधिष्ठान को मजबूत कर रही है। और हमने अधिष्ठान लिया है कि ये समय कायानुपश्यना के लिए समर्पित है। काया की स्मृति, यही मेरे इस समय का संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ ध्यान के भीतर हमें प्रवेश करना है। बुद्ध ने हमें बताया है कि आनापानासति से ही हम काया की स्मृति का सराव और गहराई में कर सकते हैं। जैसे बुद्ध ने किया है, उसी मार्ग का अनुसरण करें। कुछ समय के लिए श्वास की स्मृति का सराव करें, जिससे हमारा भटकता हुआ मन, बिखरा हुआ मन एक रूप हो जाए। शांत हो जाए। जो हमारे शरीर और चेहरे पे जो प्रसन्नता है, वही प्रसन्नता हमारे सांस को देखने में, हमारे मन में उत्पन्न हो रही है। हमारा वितर्क, हमारा विचार और हमारी प्रीति, सुख और एकाग्रता, सभी ध्यान के अंग सांस को देखने में, सांस को जानने में उसका अनुभव हो रहा है।
सांस भीतर जा रहा है, उसी का ही विचार भीतर हम अनुभव कर रहे हैं। सांस भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो बाहर आने का विचार कर रहे हैं, और उसी विचार से हमारे मन में प्रीति का अनुभव हो रहा है। क्योंकि जैसा विषय है, उसी विषय के साथ मन का धर्म उत्पन्न होता है। अगर विषय बाहर का है तो मन बाहर भटकता है। जिस विषय की हमें आसक्ति होती है, उसी में हमें आनंद आता है। उसी प्रकार से अभी हमारी आसक्ति छंद श्वास को देखने में है, इसलिए हमारा चैत्य धर्म आनंदित हो रहा है। सांस को देखने में आते जाते, क्षण प्रति क्षण सांस का आना और हमारा जानना, सांस का जाना और हमारा सजग होना, दोनों भी एक ही क्षण में हम अनुभव कर रहे हैं। इसी का हमें आनंद हो रहा है, उसी का ही हमें सुख अनुभव हो रहा है, और उसी से हमारी एकरूपता हमें अनुभव हो रही। इसी एकरूपता से और एकाग्रता से हमारे शरीर के भीतर बुद्ध कहते हैं कि हमारा शरीर 4 धातु से बना है। धातु मनीषिकार, मतलब धातु को योग्य प्रकार से सोचिए, योग्य प्रकार से चिंतन करें कि धातु क्या है, कहाँ है और उसका धर्म क्या है। यही इस ध्यान का केंद्र है। इसी की हमें खोज करनी है, इसी के प्रति हमें स्मृति रखनी है। एक एक धातु का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। जैसे बुद्ध बताते हैं, उसी का हमें अनुसरण करना है, क्योंकि जो बुद्ध ने बताया है वो 100% सत्य है। क्योंकि उन्होंने इस काया को भली भांति जाना है कि ये 4 धातु से बना हुआ समूह है, उसके सिवा शरीर कुछ भी नहीं है। देखिए, पृथ्वी धातु हमारे शरीर में किस किस हिस्से में है, किस किस अंगों में है। बुद्ध कहते हैं कि जो भी शरीर में जड़ता है, कठिनता है, हार्डनेस है, जैसे कि हमारे
हड्डियाँ, हाड़पिंजर, मसल्स, बाल, स्किन, ये सभी आकार लेने वाले जड़ पदार्थ है। यही पृथ्वी धातु हमारे शरीर में है। इसी को पृथ्वी धातु कहते हैं। पहचानिए, अवलोकन करें, अनुभव करें। पृथ्वी धातु, पृथ्वी धातु, पृथ्वी धातु, पृथ्वी। इस शब्दों की तरंगे पृथ्वी धातु को पहचान रही है। हमारे शरीर का जो आकार हमें दिखाई देता है वो इसी पृथ्वी धातु के कारण है। बुद्ध कहते हैं कि ये पृथ्वी धातु आता कहाँ से है, इसकी भी खोज करें। हमारे शरीर के भीतर आया कहाँ से, इस सत्यता को भी जानिए। माँ के गर्भ से लेकर अभी तक जो कुछ भी हमारे भीतर पृथ्वी धातु है, वो बाहर के पृथ्वी महाभूत से आया है, जिसे हम पहाड़, जमीन, पत्थर, ये जो कुछ भी पृथ्वी के स्वरूप में हमें दिखाई देता है, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, जमीन कहते हैं, ये यही पृथ्वी महाभूत है। इसी पृथ्वी महाभूत को हमने भोजन के माध्यम से ग्रहण करके धातु हमारे भीतर आया है। क्या हमें यह समझ में आ रहा है? यही उसका स्रोत है, दूसरा कोई नहीं। जब हम माँ के गर्भ में थे तो माँ के द्वारा हमारे भीतर आया, और जब हम गर्भ से बाहर आए तब से लेकर अभी तक हम हमारे शरीर के भोजन के माध्यम से शरीर में आ रहा है। ये निरंतर आते रहता है। जब जब हमें भूख लगती है तब तक हम भोजन से यही पृथ्वी धातु ग्रहण करते हैं। बुद्ध कहते हैं इसका और परीक्षण करें, ये धातु का धर्म क्या है, क्या वो नित्य है, क्या ये मैं हूँ, मेरा है, मैं चाहूँ जैसा हो ऐसा कुछ पदार्थ है, जबकि हमें ऐसा ही लगता है।
ऐसा हमारा लगना वो भ्रम है, क्योंकि सत्य अभी हमें दिखाई दे रहा है। हमारा ये पृथ्वी धातु माँ के गर्भ से लेकर अभी तक निरंतर बदलते आया है। और इसके बाद भी निरंतर बदलते रहेगा। जरा, वेदी और मरण में उसका विघटन होगा। जहाँ से हमने लिया है उसी ही महाभूत में वो विलीन हो जा रहा है। यही उसका धर्म है, उत्पन्न होना, कुछ समय के लिए स्थिति में रहना और लय होना। यही अनित्यता है, क्योंकि वो अनात्म है और इसलिए दुख है। इस पृथ्वी धातु में सुख नहीं है। तो क्या मैं इसी को सत्य मानूं जो दिख रहा है, या जो मेरा भ्रम था वो सत्य है? तो भ्रम असत्य है। जो अभी हमें अनुभव हो रहा है वही सत्य है, जो उसका धर्म है। जिस काया को मैं मेरा कह रहा था, उस पृथ्वी धातु से हम विलुप्त हो रहे हैं, अनासक्त हो। जिससे हमारा मन सुख और शांति का अनुभव कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरे चरण में हम प्रवेश करें। जैसे हमने पृथ्वी धातु को देखा है, उसी प्रकार से आप धातु को भी देखें। उसके प्रति भी सजग बने, जागरूक बने। पहचानिए कि पृथ्वी धातु के साथ साथ जल धातु भी शरीर में किस स्वरूप में है। और ढूंढने से हमें पता चल रहा है कि जो कुछ भी तरल पदार्थ है, रक्त है, पसीना है, रसायन है, फिर वो ब्रेन में हो या हृदय में या शरीर के किसी भी हिस्से में, जिसके कारण हमारा शरीर जीवित है, वो सब कुछ जल धातु है, जिसमें तरलता का गुणधर्म है। हमारे भीतर रक्त का बहना, शरीर का शुद्धिकरण होना पसीने से या जो भी रसायन पदार्थों से, वो सब कुछ जल धातु है, जल धातु है, जल धातु है।
हमारी जागृति और सूक्ष्म होते जा रही है, उससे हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जो हम नहीं जानते थे उसको हम जान रहे हैं, उसका आनंद हो रहा है, वही सुख है। सत्य को जानने का सुख अद्भुत है, कल्याणकारी है। देखिए जल धातु जो बाहर जल महाभूत है, समुंदर का पानी, नदी का पानी, जो पानी हमें इस पृथ्वी में दिखाई देता है, वो सब जल महाभूत का भंडार है, सभी के लिए है। जो भी जीव है वो इसी जल धातु से अपने भीतर जल ग्रहण करता है, पानी के माध्यम से, जूस के माध्यम से, या जो भी हम तरल पदार्थ का सेवन करते हैं उसके माध्यम से जल धातु हमारे भीतर जाता है। अपने आप ही जल धातु हमारे भीतर नहीं आता है, वो प्रकृति से उत्पन्न है। इसी महाभूत के कारण जल धातु हमारी शरीर की जो भूख है, ज़रूरत है, उसके माध्यम से भीतर आता है, नहीं कि मैं के कारण, नहीं कि मेरी तृष्णा के कारण। ये तो उसका धर्म है। जैसे वो आता है वैसे ही वो चला जाता है, मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से। रोज़ जो हम जल लेते हैं उसका विघटन भी होता है, और मृत्यु के समय या बीमारी के समय अधिक मात्रा में और मृत्यु के समय संपूर्ण मात्रा में हो जाता है। यही उसका धर्म है, उत्पन्न होना, कुछ समय के लिए स्थिति में रहना और बाद में विघटित हो जाना, अपने मूल महाभूत में मिल जाना। क्या इसे हम देख पा रहे हैं? और जो दिखाई दे रहा है उसे ही समझे, वही प्रज्ञा है, वही समझदारी है। जो हो रहा है उसी को हम देख रहे हैं, वही प्रज्ञा है। हम ध्यान के दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए प्रीति, सुख, एकाग्रता का अनुभव ले रहे हैं। जैसे ही हम शरीर के धर्म को जानते हैं वैसे ही मन का धर्म शुद्ध होने लगता है, क्योंकि मन शरीर के साथ जुड़ा है।
शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो छूटने के कारण हमारे मन में शुद्ध धर्म उत्पन्न हो रहा है, कुशल धर्म उत्पन्न हो रहा है। आसक्ति होने से अकुशल धर्म उत्पन्न होता है। अनासक्त भाव आने से कुशल धर्म उत्पन्न होता है। ध्यान के तीसरे चरण में प्रवेश करें। जैसे हमने पृथ्वी आपको अपने भीतर देखा है, वैसे ही तेज धातु को अनुभव करें कि तेज धातु कहाँ पर है। जो हमारे भीतर में तापमान है, उष्णता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, यही उसका स्वरूप है, जिसके कारण भोजन अलग अलग तत्वों में परिवर्तित होता है और हमारे शरीर में हर एक अंग में ऊर्जा मिलती है। जब हम भोजन लेते हैं तो जठराग्नि में उसका जीवन तत्व में परिवर्तन होता है, जो पूरे शरीर में हमें क्षण प्रति क्षण जीवन देती है। वही अग्नि का काम है, वही उसका स्वरूप है। और ये स्वरूप जो हमें सूरज से अग्नि महाभूत से जो प्रकाश उष्णता मिल रही है, वही इसका आधार है। इस ब्रह्मांड के अनंत तारे जो प्रकाश और ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में दे रहे हैं, वही ऊर्जा हमारे भीतर है, उससे हम जुड़े हैं। उसी स्रोत से हमें ऊर्जा अभी भी मिल रही है, कल भी मिली थी, और जब तक ये हमारा शरीर है तब तक ये ऊर्जा हमारे साथ है। ये ऊर्जा भी हमारे साथ क्षण प्रति क्षण विसर्जित होती है। और मृत्यु के समय वो पूरी तरह से विसर्जित हो जाती है। यही उसका धर्म है, यही उसका स्वभाव है। क्या इसे हम देख पा रहे हैं? इसका अनुभव करें। इसी प्रकार से तेज धातु हमारे शरीर में आता है सूर्य के उष्णता से, अग्नि से, प्रकाश से। और क्षण प्रति क्षण उसका विसर्जन होता है। हमारे शरीर से निरंतर ऊर्जा बहती रहती है। स्किन के माध्यम से सभी ऊर्जाएं पसीने के माध्यम से बाहर जाती है और हमारा टेम्परेचर, तापमान संतुलित रहता है।